हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी सैनिक स्कूल का जो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा जो क्लास 7th की है उसका आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसका जो लिंक है पहले पार्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये देखना। ठीक है, ये हमने यूपी सैनिक स्कूल के लिए जो है स्पेशल सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न की जो है आपको ये स्टार्ट कर रखी है 0 से जीनियस तक। ठीक है, आपको मेरी वीडियो लेक्चर देखोगे आप इन वीडियोस को तो सैनिक स्कूल का जो यूपी सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ क्लास 7 के लिए वहां आपको इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। और पहला अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 1 से 15 क्वेश्चन आपके वहां पर हो चुके हैं पहले पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 16, विश्व जनसंख्या दिवस किस पर मनाया जाता है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन ए 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जुलाई, 12 अगस्त। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज सी 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में कुब्जा मार्ग के रूप में जाना जाता था? तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द कुब्जा मार्ग एंड इंसिडेंट टाइम? ऑप्शन ए ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर। तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं कौन सा करेक्ट आंसर ऋषिकेश। ऋषिकेश इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऋषिकेश को एक कुब्जा मार्ग के रूप में पहले प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18, शिकार से ऊपर किस विषय से संबंधित एक वृत्तचित्र फिल्म है? ठीक है, शिकार से ऊपर इज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू विच टॉपिक? कौन से टॉपिक से जो रिलेटेड है आपका? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ठीक है, बी जल संरक्षण, महिला शक्तिकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। आंसर इज डी, सॉरी करेक्ट आंसर बी जल संरक्षण। जल संरक्षण से ही जो है ये फिल्म ये डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे बड़ी जैव प्रौद्योगिकी की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन रिपीट, द लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी मीटिंग ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी मानेसर, सी ले या फिर ऑप्शन डी हिसार। तो बताइए। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर इज द न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में जीवित पुल पाए जाते हैं? इन विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिज आर फाउंड? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी मेघालय। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए बी या फिर सी या डी? जीवित पुल, सिर्फ जीवित पुल। तो चलिए अपना आंसर, करेक्ट आंसर डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में कब मनाया जाता है, लेकिन ये हम बात करें विश्व बाल दिवस की। तो करेक्ट आंसर ए बी सी या फिर डी में से कौन सा आप बताइए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 16 नवंबर होगा, 17 नवंबर होगा या फिर 18 नवंबर या फिर 20 नवंबर? बताइए। चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर 20 नवंबर को जो है वर्ल्ड वर्ल्ड जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल हैज रिलेटेड विद अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो बताइए कौन सा जो हमारा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर आर्टिकल 17 जो है आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वासव जयंती किस तिथि को मनाई गई थी? वासव जयंती वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वासव जयंती किस तिथि को मनाई गई थी या फिर मनाई जाती है?
ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हम चेक करेंगे ऑप्शन बी 21 अप्रैल से, ऑप्शन बी 24 अप्रैल से, ऑप्शन सी 27 अप्रैल से, ऑप्शन डी 26 अप्रैल से। तो बताइए करेक्ट आंसर जो है कौन सा रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द 26 अप्रैल जो है, 26 अप्रैल को बासु जयंती को, इस जो मतलब 26 अप्रैल है इसी को बासु जयंती मतलब बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास माफी या छूट की शक्ति है। क्वेश्चन रिपीट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ प्रोडाउन और रिमेंशन। तो बताइए किस आर्टिकल 72 के पास, या फिर आर्टिकल 71, या फिर आर्टिकल 76, या आर्टिकल 74। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बताइए। तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 72 के तहत ही जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति है, उसी के पास माफी और छूट की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया के कीटाणुओं की खोज किसने की थी। Who discovered the germs of malaria? ऑप्शन ए जॉर्ज, ठीक है, ऑप्शन बी पाउलिंग, ऑप्शन सी चार्ल्स लुइस अल्फोंस, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर सी चार्ल्स लुइस अल्फोंस ने जो है मलेरिया के कीटाणुओं के जो जर्म्स मलेरिया के उनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया मूल रूप से कहां से आया है। Where did the malaria originally come back? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए। चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर अफ्रीका, अफ्रीका से जो है मलेरिया मूल रूप से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के पास भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए बताइए। जापान के पास है सबसे बड़ा भूमि का जो क्षेत्र, या फिर चाइना के पास, या फिर नेपाल के पास है, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं है। तो चलिए करेक्ट आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, चाइना के पास जो भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने पहला फीफा विश्व कप जीता। हु वॉन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। बताइए पहला जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। यूएसए ने, ठीक है, या फिर कनाडा, इंडिया, फिर नेशनल फुटबॉल टीम ने किसने जीती थी, या फिर उरुग्वे नेशनल फुटबॉल टीम। अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, उरुग्वे नेशनल फुटबॉल टीम ने जो है पहला फीफा विश्व कप, जो वर्ल्ड फीफा फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा, ओहियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर जैक्सन अल्टना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर बिजनिंग कैपिटल वाला, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से सबसे बड़ा विश्व का हवाई अड्डा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, हार्टसफील्ड का जो है जैक्सन एटलांटा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इन पोलो। ए 3, बी 2, सी 4, या नन ऑफ दीज। बताइए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज 4, करेक्ट आंसर इज 4 यानी कि सी। ठीक है, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।